नमस्कार, मैं श्रवण यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉट। आज हम आ चुके हैं मस्तूल बारून में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल जी, जो कि वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट हैं बारून नगर पंचायत से। तो आइए डायरेक्ट हम इनसे ही आज बातचीत करते हैं कि इनका मुद्दा क्या रहेगा। ये जो चुनाव लड़ रहे हैं इतने कम एज में, क्या इनके साथ जो इन्हीं के एज वाले लोग जुड़ रहे हैं या जो बुजुर्ग हैं वो भी इनके साथ जुड़ेंगे? क्योंकि नया एज है, नया एज में लोग चाहते हैं कि बहुत कम एज में किसी को अगर पद और पैसा मिल जाए तो लोग बोलते हैं कि ये खराबी करता है। लेकिन इनके साथ क्या इधर स्थिति है, आइए इन्हीं से जानते हैं। तो स्वागत है अनिल जी हमारे चैनल में आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण जी आपको कि आप आए और एक छोटे से चीज़ को दिखाने का प्रयास करते हैं। और बारून नगर पंचायत के सभी जनतागण को हाथ जोड़ के नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, नमस्कार, आदाब, सलाम। आप काफ़ी कम एज में मतलब इस समाज सेवा में जुड़ चुके हैं, मतलब जो लग ही गए हैं, खड़ा चुनाव हो गया तो समझिए कि जुड़ ही चुके हैं। तो आपको ऐसा कब लगा कि मेरा अपने क्षेत्र के विकास के लिए अब हमें खड़ा होना चाहिए? तो इसमें वो कितना बुजुर्गों का और अपने पिताजी की उम्र का लोगों का सहयोग मिल रहा है? जैसे देखिए, जैसा कि आपने पूछा कि इसमें हम बहुत कम एज में आ गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि कोई इंसानियत होना चाहिए इंसान के अंदर। एक इंसान है तो उसके अंदर इंसानियत होना चाहिए, और इंसानियत कोई एज से किसी में नहीं आता है, ठीक है। तो हमको ये जुनून मिला, काफ़ी हम वीडियो टीवी से पहले बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं हम जाते थे, पंचायत का एक 0 लेवल का रिपोर्टिंग देखते थे, तो उसमें कहीं ना कहीं हकीकत को लोगों के बीच नहीं लाया जाता, उसको छुपा दिया जाता था। तो हमको कहीं ना कहीं लगा कि हम मीडिया में अगर रहेंगे तो सिर्फ हम उस चीज़ को एक दिखा सकते हैं, एक अपना ब्यौरा होता है कि इस चीज़ के अंदर रह के हम काम करेंगे। लेकिन अगर एक पंचायत लेवल पे आके कोई मतलब नेतृत्व करेंगे कोई पद लेकर, तो उसमें हम लोगों के बीच डायरेक्ट जाएंगे और उनकी छोटी छोटी समस्याओं को सुनेंगे और हल करने का हम मतलब उसमें सक्षम होंगे तो सक्षम भी करेंगे। जी, सबसे हमारा पहला सवाल यही है कि आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इसका नाम है मस्तूल बारून। जी जी। और जब हम ये नवरात्र का पहला दिन कवरेज करने आए तो आपके क्षेत्र में देख रहे हैं जो दुर्गा स्थल है, वहाँ मैंने कीचड़ में हमको हेल के जाना पड़ा। तो क्या है, मस्तूल बारून के जनता लोग इतना सक्षम नहीं है कि उसका कम से कम उद्धार किया जा सके? और इससे पहले देखते आ रहे थे कि जो आपका एरिया अगर 4 घंटा पानी पड़ जाए तो कम से कम मैंने ठेहुना भर में बोल के जाना पड़ता है। जी जी। तो इसके लिए आप कितना आप तत्पर रहिएगा कि अगर आप जीतते हैं और सभी को मुक्ति दिलाइएगा? जी देखिए, सबसे पहले तो हम सभी पंचायत की बात करेंगे। हमको ऐसा नहीं कि सिर्फ मस्तूल बारून के लोगों से ही काम है, ठीक है। ठीक है, हम सभी पंचायत के लिए आ रहे हैं। एक उपाध्यक्ष पद से जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो सभी पंचायत के लिए हैं और सभी पंचायत का विकास को देखेंगे। आप जैसे बोले कि मस्तूल बारून, तो मस्तूल बारून में तो एक समस्या है, आपने ठीक बोला कि कहीं दुर्गा क्लब में पानी भर जाता है, ठीक है। तो ये जो भी ये समस्या है, ये सीजनली समस्या है, ऐसा नहीं कि हमेशा रहता है। लेकिन जो अगर सच्चाई स्तर पे होना चाहिए, आप जाके देखिए गजबोर बीघा में जाइए और आप वहाँ पे देखिए समस्या को। पेयजल उन लोग को मिलना चाहिए, लेकिन पेयजल की व्यवस्था नहीं मिला है। नल, यहाँ पे नल जल सुविधा होना चाहिए था, नाली की एक उचित व्यवस्था होना चाहिए था। ऐसे कितनी योजनाएं हैं, और यहाँ के बारून में 11 वार्ड में आप जाके देख सकते हैं बहुत सारी कमियां हैं। ये हम पर्सनली दुर्गा क्लब में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे, ये कि सीजनली है कि पानी भर जाता है, ऐसा नहीं कि हमेशा रहता है। लेकिन और जगह देखिए, जो भी हमेशा योजना पहुँचना चाहिए वो योजना पे नहीं पहुँचना चाहिए। तो हम बस आएंगे, अगर इस चुनाव में जीत जाते हैं तो सबसे पहले हम पंचायत में शिक्षा के लेवल को सुधारना चाहेंगे, नल जल को सुधारने का प्रयास करेंगे, सभी घर शौच व्यवस्था करवाने का प्रयास करेंगे। रोड पे स्ट्रीट लाइट जो होता है, लाइटिंग जो भी चरमोहान होगा, वार्ड के मेरे चरमोहान है, जैसे कभी इधर से गाड़ी आता है तो स्ट्रीट लाइट मरेगा तो अगला को पता चल जाए। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि हम इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे अगर हम जीत जाते हैं तब। जी, आपने जिस दिन नॉमिनेशन किया था, आपने एक सवाल के दौरान तेजस्वी यादव जी का नाम लिया था। तो क्या उनका नाम सिर्फ मैंने यादव वोटर रिझाने के लिए लिया था या सच में आप उनसे प्रभावित हैं किसी कार्य को लेकर? देखिए, सबसे पहले हम प्रभावित युवा लोगों से हैं, ठीक है। भगत सिंह को आप देख सकते हैं, काफ़ी कम एज में आए थे और साथ मिलकर और देश को आज़ादी दिलाने का काम किए थे। तो सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, युवा हैं, अगर सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। जात पात से ऊपर उठ के सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी नेता हो। हम किसी पर्सनल नेता पे टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे। आपका मैंने आप क्या क्या सोच के रखे हैं कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपका सबसे पहला काम कौन सा होगा और किन मुद्दों पर आपका विशेष ध्यान जाएगा? सबसे पहले मेरा मुद्दा होगा शिक्षा पे। जैसे कि वार्ड जो भी होंगे, 11 वार्ड है, कम से कम 11 वार्ड में हम एक उचित लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे, ताकि देख रहे हो कि आए दिन यहाँ के लड़के लोग डेहरी जाना पड़ता है, औरंगाबाद जाना पड़ता है और बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बस में जाना पड़ता है, भाड़ा दीजिए, प्लस में आप देख सकते हैं कि टाइम का भी लॉस है। तो उस चीज़ का उचित व्यवस्था होगा। एक मोटिवेशन करने वाली टीम भी होगी जो उस बच्चों लोग को गाइडलाइन करेगी और उस गाइडलाइन के तहत एक 0 लेवल का जो गरीब के भी लोग होंगे ना, उनको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और इसके बाद हम नल जल जो भी है व्यवस्था करवाने का प्रयास करेंगे।
और एक शमशान घाट का उचित व्यवस्था करवाने का प्रयास करेंगे। और जो अभी चौड़ीकरण चल रहा है रोड का, तो गांव-गांव में कहीं कहीं रोड नहीं है, उस रोड पे भी हम मतलब प्रयास करेंगे कि उसको सही ढंग से किया जाए। जैसे आप देख सकते हैं इधर बरन बीघा में जाके देखिए बहुत सारा कीचड़ पड़ा है। अब बिलासपुर में जाके देखिए कीचड़ अभी पानी के दिन में। आप और कहीं ऐसा मतलब बहुत सारी बताएं ना आपको कि बहुत सारा वार्ड है, वहाँ पे उचित व्यवस्था जो मिलना चाहिए एक ज़मीनी लेवल पर नहीं मिला है। तो हम उम्मीद करेंगे अगर यहाँ की जनता से हाथ जोड़ के कि अगर हमें सपोर्ट करके एक नेतृत्व करने का समय देती है, तो हम उन लोग के ए टू मतलब बता दिए एक शब्द में हम कहना चाहेंगे, उन लोग के छोटे छोटी बातों को ख्याल रखेंगे और उस चीज़ को सुधार करने का प्रयास करेंगे। एक और सवाल हमारे मन में है कि आप यंग है, युवा हैं, काम करने के अंदर आपके अंदर जोश है, लेकिन आप ये जो वाइस चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं, अगर चेयरमैन से डायरेक्ट आते हैं तो इससे कहीं आप और अच्छा काम कर पाते हैं। तो ये वाइस चेयरमैन और चेयरमैन ये दो शब्द हैं, तो आपने वाइस चेयरमैन का ही चुनाव क्यों किया? जी, सबसे पहले आपने पूछा कि वाइस चेयरमैन का चुनाव ही क्यों किया। तो जैसे कि देखिए कोई भी चीज़ में अगर एक्सपीरियंस ना हो तो उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर हम एक वार्ड में रहते, ठीक है, आपका सवाल ये भी होना चाहिए था कि आप वार्ड क्यों नहीं आए। जी, आपका सवाल ये भी होना चाहिए, यही पूछने वाले थे जो कि वार्ड आप क्यों नहीं आए। हम बता देते हैं कि वार्ड से इसलिए नहीं आए कि अगर हम वार्ड में आएंगे तो सिर्फ विकास हम अपने वार्ड का कर सकते हैं जी, लेकिन यहाँ पे हर पंचायत का विकास को जरूरी है। मेरा पंचायत स्वच्छ बनेगा, सुंदर बनेगा, समृद्ध बनेगा, तब मेरा पंचायत का नाम होगा। तो ठीक है, अब देखिए पूछे कि वाइस चेयरमैन से क्यों चेयरमैन से क्यों नहीं आए। तो बताना चाहेंगे कि अभी हमें काफ़ी देखिए काम तो करते हैं, सामाजिक काम में लगनशील हैं, काम भी करते हैं, आपने देखा भी होगा। कभी किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो उस चीज़ में भी हम लोग हेल्प करते हैं। आए दिन कोरोना का टाइम था, उसमें भी हम लोग घर घर गए, मास्क बांटे। हम लोग का कोई फंड भी नहीं होता, फिर भी खुद से इकट्ठा करते हैं। हम लोग लड़के लोग हैं और सामाजिक काम में शुरू से ही तत्पर हैं। तो कहीं ना कहीं चेयरमैन से नहीं इसलिए आए कि देखें कि अगर हम उपाध्यक्ष पद पे आते हैं तो एक लेवल मिल जाएगा कि उस स्तर पे पंचायत का विकास कर सकें, और साथ में जो मेरे चेयरमैन सर होंगे उनसे हम गाइडलाइन लेते रहेंगे और धीरे धीरे जब सीख जाएंगे तो आए दिन अब आगे का बात है उसमें देखा जाएगा। अगर चेयरमैन के साथ आपका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं रहा तो कैसे फिर विकास कर पाइएगा? जैसे ये तो अभी तो चेयरमैन सर जो भी आएंगे तो हम उनसे प्रार्थना करेंगे, आग्रह करेंगे कि कॉम्बिनेशन क्यों नहीं अच्छा होगा। एक भाई भाई में कॉम्बिनेशन क्या होता है, भाई से तो कॉम्बिनेशन होता है ना। ज़्यादा ये काम करेगा तो हमसे ज़्यादा हाईलाइट होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चेयरमैन रूप चेयरमैन भाई भाई की तरह है, वार्ड भी भाई भाई, सब एक भाई भाई की तरह है। सब लोग हम लोग मिलकर और एक पंचायत का विकास करने का काम करेंगे और पंचायत को जिला में अगला बार ऐसा बनाने का प्रयास करेंगे कि अगला बार नगर परिषद हो जाए और सभी जनता का सपोर्ट रहेगा तो सब काम को किया जाएगा बस। जैसे कि अभी गांव के भी बात निकाला, तो जब मैं गांव का कवरेज करने गया था 54 बीघा 56 बीघा का, तो 56 बीघा में देखें नाली गली जो है सफाई को तो दूर की बात है, नाली ही नहीं अब तक बना हुआ है। तब मतलब ये वो यादव बहुल एरिया है, वो जो क्षेत्र है 56 बीघा, तब वहाँ पर ये अगर चुनाव जीतते हैं तो इसके लिए प्रयास कीजिएगा कि वहाँ पर ये नली गली का व्यवस्था उत्तम किया जाए। देखिए हम आपको एक ही शब्द में बता रहे हैं, यादव बहुल क्षेत्र हो, चाहे चौधरी बहुल क्षेत्र हो, चाहे ब्राह्मण बहुल क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, हम जाति पात से ऊपर उठ के पंचायत का विकास का बात कर रहे हैं। सौरन भैया, जात पात कोई नहीं इसमें इन्वॉल्व होता है, नहीं ना जात पात ना धर्म। हम हमारे साथ मुस्लिम वोटर भी हैं, हमारे साथ सभी धर्म के लोग हैं, सभी जात के लोग का सपोर्ट मिला, तभी हम इतना कम एज में, जैसा कि आपने पूछा, तो हम यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे आके नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। और आप नॉमिनेशन में भी देखे होंगे कुछ दिन भी लोग मेरे साथ सपोर्ट में थे। तो बस ऐसा नहीं है कि हम सभी पंचायत का बताया था आपको कि हम पंचायत का विकास करने का बात करेंगे, चाहे वो 56 बीघा की बात हो, चाहे चंदर बीघा, चाहे बिलासपुर गोवर्धन बीघा, बारून बाजार हो, मस्तूल बारून हो, गजबोर बीघा हो, आज़ाद बीघा हो, जितनी भी योजनाएं आएंगी हम सभी जगह इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे। लेकिन हाँ, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ सबसे पहले काम करवाएंगे, प्रयास करेंगे। जी, सभी कैंडिडेट लोग पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं, तो आपको जनता किस तरह से आपका प्यार आशीर्वाद मिल रहा है? आपको लग रहा है कि आप चुनाव जीत रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है, तभी हमको और अंदर से मोटिवेशन आ रहा है। तो हम कहीं ना कहीं सबसे करेक्ट हो रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, और तो वहाँ पे जा रहे हैं, तुम लोग बोल भी रहे नहीं आप लोग तो हम आपको तो देखे हैं, आपसे जितना बनता आज तक करते आए हैं। हम बोले कि बस अपना आशीर्वाद बनाइए, तो उन लोग बोले हैं कि नहीं एकदम फुल सपोर्ट रहेगा। तो देखिए सबसे पहले मेरा सभी का सपोर्ट था, तभी हम इस प्लेटफॉर्म पे आ गए थे। जी, तो सभी का मेरे साथ, सभी का जनता का, मालिक का, यहाँ बारून नगर पंचायत के सभी जनता से आग्रह करेंगे कि हमें सपोर्ट करें और एक प्लेटफॉर्म दे, ताकि हम हर पंचायत का विकास करें, हर वार्ड का विकास करें, हर उस आदमी का विकास करें जो कि ये गरीब लेवल से थे, जो किसी कारणवश उन चीज़ों को दबा दिया जाता था, उन चीज़ों का दिखाने का प्रयास करेंगे और उस चीज़ को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। एक अंतिम सवाल, बारून जो नगर पंचायत हुआ 11 वार्ड अंतर्गत है, कुछ बाहरी लोग आकर बारून में बस गए हैं, जिन्हें भूमि की काफ़ी सख्त ज़रूरत है। वे लोग मतलब झोपड़पट्टी में रह रहे हैं या कोई रोड के किनारे
बोरा से बांध कर रह रहे हैं, तब उनके लिए कितना प्रयास कीजिएगा कि उन्हें एक अच्छा सा मतलब सरकार के माध्यम से एक छोटा मकान ही से ही उन्हें मिल जाए। सबसे पहले देखिए, एक इंसानियत होना चाहिए, चाहे वो मेरे घर के हो या मेरे घर के बगल के हो, चाहे वो मेरे धर्म के हो या अगले धर्म के हो, चाहे किसी भी जात के हो, इंसानियत सबके अंदर होना चाहिए। अगर उनको खाने के लिए नहीं है तो उनको हम देने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि उनको वहाँ से बोलेंगे कि तुम उठ के चल जाओ, ठीक है, हम उनको देने का प्रयास करेंगे। और सरकार की बात रही तो सरकार से हम आग्रह करेंगे कि कोई एक योजना दे कि इन लोग भी अपना जीवन रहन सहन कर सके, खाना पीना खा सके, एक उचित व्यवस्था किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उन लोग को इग्नोर करके चला जाएगा। भाई उन लोग मेरे ही वार्ड में रह रहे हैं, कल को अगर उन लोग को हम सपोर्ट नहीं करते हैं तो कहीं जाएंगे तो बोलेंगे कि फलाने जगह नगर पंचायत में हम लोग को इतना दुख दिया गया। तो बस यही चीज़ है कि हम सभी के साथ हैं और सभी का विकास करने का काम करेंगे, बस यही बात। बारून नगर पंचायत का दुख मतलब आपका दुख होगा। जी बिल्कुल, बारून नगर पंचायत के दुख हम आप देख रहे हैं, आप रिपोर्टिंग बना रहे हैं तो बस देख रहे हैं, तो उस दुख को सुख में बदलने का प्रयास करेंगे ताकि कोई भी जनता अपनी स्वेच्छा से कभी ये ना कहे कि हमको योजना नहीं मिला। हम यूथ हैं इसीलिए ना आए हैं कि अपने माध्यम से उस चीज़ को सुधार करने का प्रयास करेंगे। जी चलिए, अपने जनता को संदेश देना चाहेंगे? जी बस जनता से यही संदेश देना चाहेंगे हाथ जोड़ के कि जो भी बारून नगर पंचायत के जनतागण हैं, मालीगण हैं, दीदी भैया बहन चाचा चाची, सबको इसे यही आग्रह करेंगे कि हमें नेता नहीं अपना बेटा समझे और एक बार हमें मौका दें, चुनाव का नेतृत्व करने का, हमको जिताएं ताकि आने वाले 5 साल और आने वाले अगली पीढ़ी को हम सुधारने का प्रयास करेंगे, शिक्षा स्तर को सुधारने का प्रयास करेंगे, हर एक चीज़ को सुधारने का प्रयास करेंगे। हाथ जोड़ के आपसे यही हम आग्रह करते हैं।